अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा लोगों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होगी एपी। तो आइए देखते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, आई हैव रिटन सम नंबर्स। फर्स्ट है 3, 5, 7, 9, 11, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इन नंबर्स में एक पैटर्न मिलेगा। क्या पैटर्न है कि एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 2 बाई इट्स प्रीवियस नंबर। 5 3 से 2 ग्रेटर है और 7 5 से 2 ग्रेटर है, 9 7 से 2 ग्रेटर है, 11 9 से 2 ग्रेटर है। एंड इन सेकंड केस आई हैव रिटन 100, 97, 94, 91, dot dot dot. Here the numbers are not increasing, here the numbers are decreasing. बट 100 से 97 में 3 का डिक्रीज है और 97 से 94 में भी 3 का और 94 से 91 में भी 3 का डिक्रीज है। तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है, डिक्रीजिंग कह सकते हैं और इस वाले में इंक्रीजिंग कह सकते हैं। तो इट मीन्स है शॉर्ट में, इफ वी राइट सम नंबर्स इन ए पर्टिकुलर पैटर्न दैट देयर इज ए इंक्रीज एवरी टाइम बाई ए फिक्स्ड अमाउंट। हर बार एक फिक्स्ड वैल्यू इंक्रीज हो या फिर फिक्स वैल्यू डिक्रीज हो, तो जो भी पैटर्न बनता है नंबर का उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर 3, 5, 7, 9, डॉट 11, डॉट डॉट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑन द अदर हैंड 100, 97, 94, 91 is also a arithmetic progression. I have also written some more examples. X, 2x, 3x, 4x. In this example, every time x is increasing. भाई x के बाद 2x, तो x में कितना इंक्रीज हो गया x का, फिर 2x में x इंक्रीज हुआ तो 3x. सो दिस इज ऑल्सो एन ए पी. इन अनदर एग्जाम्पल x, x प्लस वाई, x प्लस 2 वाई, x प्लस 3 वाई, x प्लस 4 वाई. दिस इज ऑल्सो एन ए पी, क्योंकि इसमें हर बार बाई प्लस हो रहा है, बाई इंक्रीज हो रहा है. और लास्ट एग्जाम्पल आई हैव रिटन a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d. इसमें क्या है, हर बार d प्लस हो रहा है. इन एवरी टाइम d इज बीइंग इंक्रीज्ड, d बढ़ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एन ए पी. और ये वाला जो एग्जाम्पल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ ए पी भी कहते हैं. आई मीन जब भी हमें सपोज करना होगा किसी ए पी को, तो हम इसी तरह से लेट करेंगे. लेट a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 इज एन ए पी. तो इसमें जो a होता है, ये वाला जो a, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म. और जो d की वैल्यू है जो हर बार इसमें इंक्रीज हो रही है, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस. d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस. और a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये सबसे पहला टर्म है. फर्स्ट टर्म हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एक फार्मूला फॉर nth टर्म. फार्मूला फॉर nth टर्म. तो ए आप ज़रा समझने की कोशिश करो. a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d. तो देखिए, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म. इन सभी में a है.
तो nth टर्म में भी a होगा। अब ये फिफ्थ टर्म है और फिफ्थ टर्म में यहाँ पर नंबर है 4 मीन्स 5 से 1 लेस, तो फिर nth टर्म में क्या होगा n-1, n से 1 लेस, और d अपनी जगह रहेगा। ये जो an है, an एक सिंबल है किसका, nth टर्म का। दोबारा से हमने रिपीट कर दिया है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a फर्स्ट टर्म है, d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज किसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए फाइंड आउट दी 20th टर्म, तो n की वैल्यू 20 होगी, एंड an क्या हो जाएगा, an की वैल्यू, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे वो आएगी वैल्यू an की, और n की वैल्यू 20 है तो वो 20th टर्म हो जाएगा, 20वां टर्म। a है फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। अच्छे से ये फार्मूला समझ लो। ये नीचे हमने एक एग्जांपल लिखा है 10, 13, 16, डॉट। दिस इज ऑल्सो एन AP। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये दिस इज 10, इसको हम a से लिखेंगे, और 13 में से 10 को माइनस करेंगे, या 10 से 13 कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है 3, तो वो हो गया कॉमन डिफरेंस, इसको हम d से लिखेंगे। ओके नेक्स्ट। और प्यारे बच्चों, इस लेसन में ज़्यादा फार्मूले नहीं है, देयर आर ओनली 2 फार्मूलाज। एक तो आपने समझ लिया फार्मूला फॉर n टर्म, सेकंड है फार्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो Sn है, दिस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ n टर्म्स। सम का मतलब प्लस करने पर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 है ये, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, और इसमें क्या है, एक AP गिवन है, व्हाट इज AP 3, 1, -1, -3, और इसमें सिंपली हमें वी हैव टू राइट फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, बिल्कुल शुरू वाला होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को a से लिखते हैं, तो a की वैल्यू हो गई 3, और इन्होंने बोला है दे आस्क्ड फाइंड राइट द फर्स्ट टर्म, तो वो तो a3 हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी टर्म में से उससे पहले वाला टर्म माइनस करना होता है, या ये इसके बाद ये कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो ये 2 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज के लिए माइनस आ जाएगा, या फिर 1 - 3 कर लेंगे, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। अब -1 में से इस वाले 1 को भी माइनस कर सकते हैं, तब भी -2 आएगा, -3 में से इस माइनस को 1 कर सकते हैं, तब भी। इट मीन्स फर्स्ट टर्म एज 3, d इज 1 - 3 इज इक्वल टू -2 कॉमन डिफरेंस। तो ओके आंसर हो गया ये। आई एम टेकिंग 1 मोर क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो इसमें भी एक AP है, AP है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया दिस वन, तो इसको a से लिख देंगे, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1/3, एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होगा, किसी भी टर्म में से हम उससे पहले वाला टर्म माइनस कर लें, इसमें से इसको, या इसमें से इसको, या इसमें से इसको। चलिए, तो हम 13/3 -9/3 करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, एक अंडे की बना लो। 4/3 CD कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3, फर्स्ट टर्म ये कितना आ गया 1/3। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।